वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। नमस्ते, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो का एक उद्देश्य है व्हाट इज लाइट। प्रकाश यानी क्या, लाइट होता क्या है, ये हमें जानना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जान लेना है, ऊपर ऊपर से जान लेना है, बहुत ही सतह से जानना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया है बिगिनिंग टू प्रेजेंट, यानी कि बिगिनिंग, लाइट की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और अभी तक हम क्या मानते हैं कि लाइट क्या है और क्या नहीं, यहाँ तक हमारी जर्नी रहेंगी। फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट व्हाट इज लाइट। ये वीडियो बनाने का और हर एक के मन में ये उद्देश्य रहता ही रहता है कि हम जाने कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप पूरी तरह से जान सके कि लाइट कैसे रिएक्ट करती है, क्या है, क्या क्या लाइट पर एक्सपेरिमेंट हुई, और बिगनिंग से हम आज तक आएंगे कि लाइट कैसे 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 बिहेव करती हुई आज तक हमारे बीच में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो लाइट है वो नेचुरली हो या नॉन नेचुरल लाइट्स हो, दोनों ठीक है। तो वो क्या है ये हमें जानना क्यों है, या हर एक साइंटिस्ट, हर एक कोई बच्चा हो, हर एक के मन में यही जिज्ञासा है कि लाइट क्या है ये जानना है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो एक अभिन्न अंग है हमसे जुड़ा हुआ। लाइट हम जान सके एक फैसिनेटिंग फिनोमिना है, ओके, इन ऑल ऑफ द यूनिवर्स। लाइट है तो हम एक दूसरे के साथ देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वी कैन से दैट एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स को। अगर लाइट है ही नहीं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है वो आज के लेवल पे उतना डेवलप नहीं हो पाएगा विदाउट लाइट। इसीलिए हमारी हमेशा से जिज्ञासा रही है कि हम जानें कि लाइट क्या है। और अभी जो लाइट की प्रॉपर्टीज है हम डेली डे यूज कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आगे जाके, वो भी हमें जाननी है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी कैसी है, अमेजिंग। तो हमारा यही हेतु है कि अगर हम इसे जान ले तो हम अच्छी तरह से इसको समझ ले तो आएंगे, यूज कर पाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू से शुरुआत करने के लिए हमें जाना पड़ेगा आदि मानव काल में, यानी कि एशियंट थियरीज ऑफ लाइट। ओके, एशियंट क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि ये सब चीजें डिस्कस करने से पहले क्या होना चाहिए। जैसे कि कोई भी मनुष्य है तो उसकी 3 बेसिक नीड रहती ही रहती है। पहली है खाना, रहना और सर्वाइवल। जब ये तीनों चीजें हो जाती है उसके बाद फिलोसॉफी की शुरुआत हुई। यहाँ पर एक शब्द देखेगा, फिलोसोफर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स, यानी कि अब वो सोच सकता है कि मैं यहाँ पर क्यों, हम यहाँ पर क्यों, और तब जाके ये जर्नी की शुरुआत होती है कि लाइट क्या है। तो जो ग्रीक फिलोसोफर्स है, और एक नामचीन व्यक्ति है एरिस्टोटल, उन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि लाइट क्या है, या वो ऐसा मानते थे कि जो लाइट है ना वो हमारी आंख से बाहर निकलती है, आंख से बाहर निकलती है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, और वो ऑब्जेक्ट से लाइट वापस आके हमारी आंख में आती है, तब जाके हमें चीजें दिखाई देती। ऐसा किसका मानना था? ग्रीक फिलोसोफर। वो बताते हैं कि लाइट वॉज इमिटेड फ्रॉम द आइज। लाइट कहाँ से आती है? वो हमारी आंख से बाहर निकलती है टू सी द ऑब्जेक्ट। तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये ऐसी उनकी सोच थी, और वो तब की बातें हैं, कब की? एशियंट थियरीज की। और ये जो आंख में से निकलने वाली लाइट की जो थियरी है वो आसपास मिडल एज तक
बहुत खूब चर्चित रही कि हाँ ऐसा ही होता होगा, और लोग मानते भी थे। फिर क्या हुआ, मिडल एज के आसपास एक नई थियरी सामने आई जिसका नाम हुआ इमिशन थियरी, और ये भी बहुत प्रभावित थियरी रही है अपने समय में। इमिशन थियरी वो ऐसा बताती थी कि जो लाइट है वो हमारी आंख से नहीं, वो किसी ऑब्जेक्ट से। They are suggesting that light emitted from object and travel to an observer eyes. वो क्या बता रही थी, इमिशन थियरी भी अपने आप में एक चर्चित थियरी है। वो ऐसा बता रही थी कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है, किसी से ऑब्जेक्ट से निकल के लाइट ट्रैवल करके फिर हमारी आंख में आती है, और हम जो चीजें हैं वो ठीक तरह से देख पाते। तो ऐसे जो पहले फिलोसोफर्स और एरिस्टोटल के समय में ऐसी चर्चित कहानियां थी लाइट के बारे में, वो ऐसा ऐसा सबको लोग मानते थे, और ये पहली विचारधारा हमारी थी। चलो इसके आगे देखें तो क्या हुआ। इसके बाद एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हो गए, लोग डेवलप होना स्टार्ट हो गए, लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा, लोग जानने लगे कि हमारे आसपास की सुख सुविधाएं क्या हैं, हम यहाँ पर क्यों हैं, हम चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हैं। और तभी 10th सेंचुरी की बात हम करें तो एल्हांस करके एक साइंटिस्ट आया। ये जो व्यक्ति थे ना वो बहुत एक्सपेरिमेंटल व्यक्ति थे, यानी कि प्रयोग कर करके सीखने वाले व्यक्ति। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको लाइट के बारे में जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया पता है, पहले एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया ऑन लाइट पे वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने क्या बोला, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग टू पिन होल कैमरा। तो उनका ये पहला एक्सपेरिमेंट था लाइट को जानने के लिए। उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि जो लाइट है ना वो क्या कर रही है, एक सीधी दिशा में, एक सीधी लाइन में ट्रैवल कर रही है। जैसा ये बहुत ही ओल्ड पिक्चर है जो मैंने यहाँ पर रखी है, आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया, एक होल किया, पिन होल, और वहां से लाइट आ रही है, और ऐसा देख पा रहे हैं कि लाइट जो है वो ऐसे सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक लाइन की डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया, इमेजेस बनाई किसी सरफेस पर। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि जो लाइट आप समझ रहे हो वो एक रे है, वो एक किरण की तरह मूव करती है, और इन्होंने उससे क्या बनाया, इमेजेस बनाई। तो वो 10th सेंचुरी के वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट पर एक्सपेरिमेंट करके दो मूलभूत जो नियम जो आज भी हम पढ़ते हैं वो उन्होंने खोज निकाले। वो दो नियम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जाने माने हुए, चर्चित। वो ऐसा बताते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिफ्लेक्ट यानी हम सब लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन यानी क्या, कि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी तो वहां से टकरा कर वापस आई तो लाइट का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। और वो ऐसा बताते थे कि लाइट जो है ना वो क्या हो रहा है, लाइट वो पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइट किसी और मीडियम में भी पास हो जा रही। लाइट पानी से भी निकल सकती है, लाइट किसी डिफरेंट मटेरियल से भी निकल सकती है, ऐसा बताने वाले उस समय के ये पहले वैज्ञानिक थे। और उन्होंने बताया रिफ्लेक्शन, तो मैंने आपको बताया, रिफ्रैक्शन यानी क्या, वो अगर किसी अदर मटेरियल में, लाइट अदर मटेरियल में ट्रैवल करे तो क्या थोड़ी सी बेंड हो जा रही थी, तो वही फिनोमिना हमें रिफ्रैक्शन पता चला। तो ये पहले अपने समय के जाने माने व्यक्ति थे। उसके बाद 17th सेंचुरी में न्यूटन आए, और इनको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। हर एक जो बच्चा पढ़ने की शुरुआत करता है या पढ़ता है वो इन्हें हूबहू जानता है, क्योंकि इनको न्यूटन के लॉज उन बच्चों को याद रखने होते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो 3 लॉ जो फेमस साइंटिस्ट न्यूटन ने दिया, और इनकी बात 17th सेंचुरी की। इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आदमी है ना न्यूटन, वो बहुत ही, आप मान लो कि पेचीदा आदमी है,
अपने समय के ऐसे व्यक्ति है जो 20 या 25 साल की उम्र में थे, 20 या 25 मान के चलो आप। उन्होंने क्या, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पूरा का पूरा कैलकुलस कैसे वर्क करता है, मैथमेटिक्स में आता है, वो पूरा का पूरा दिया था उन्होंने। ठीक है, ये सोचने वाले व्यक्ति थे। हमको जो चीजें हैं वो एकदम, वो हम बताए ना कि जनरल दिखाई देते, जैसे कि कोई भी चीज गिरी, हवा आई, कोई भी चीज उड़ गई, वो हमें नॉर्मल लगती थी। लेकिन ये भाई साहब को वो चीजें डिफरेंट दिखाई देती थी, अलग ही दिखाई देती थी। जैसे कि कोई कर रहा है, इसके पीछे कुछ हो रहा है, वैसे देखने वाले व्यक्ति थे। वो थे सर न्यूटन। उनकी रुचि लाइट को जानने के बारे में भी थी। वो तो मैथमेटिशियन थे ही थे, लेकिन लाइट को जानने के लिए वो क्या सोचते रहते थे पता है? वो ऐसा सोचते रहते थे कि रंग जो है वो लाइट के अंदर छुपा हुआ है या रंगों के अंदर लाइट छुपी हुई है, रंग है क्या। जैसे मैंने बताया कि पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए लाइट रे है, उनको ये भली भांति जानते थे। ये सोचने वाले पहले व्यक्ति थे कि लाइट जो है वो सीधी दिशा में ही ट्रैवल करेगी। वो अगले जो एनहांस साइंटिस्ट थे उनकी बातों पर विश्वास करते थे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि लाइट अगर सीधी डायरेक्शन में ना चले तो क्या होगा, तो परछाई हमारी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हमारी परछाई तभी दिखती है जब लाइट सीधी डायरेक्शन में मूव करे और पीछे लाइट पहुंचे नहीं तो परछाई है। दूसरे, ऐसा वो बादलों में कभी बारिश हुई होगी और आपने देखा होगा कि लाइट क्या कर रही है, बादलों से होकर एक सीधी किरण या सतह बना रही है, उसमें से लाइट पास हो रही है। तो ये भी देखा उन्होंने और सोचा कि हाँ ये तो पक्की बात है, लाइट सीधी डायरेक्शन में मूव करती है। मैंने बताया ना, ये सोचने में बहुत दिग्गज व्यक्ति थे। इन्होंने ऐसा भी सोचा था, अगर जो लाइट है वो सीधी डायरेक्शन में मूव ना करती तो क्या होता, तो कुछ ऐसा होता कि जब सूर्य ग्रहण हो रहा है तो क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूर्य है वो पूरी तरह से चंद्र से ढक जाता है, तो लाइट पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती। अगर लाइट सीधी डायरेक्शन में मूव ना करती तो सूर्य ग्रहण जैसी चीजें होती ही नहीं। तो ऐसे सोचने वाले व्यक्ति थे, और सोचने के बाद उन्होंने तो लाइट को जानने के लिए ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पे ही कर लिए जो जितने हो सकते। पहली बात इन्होंने पढ़ी होगी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आंख से होकर लाइट निकलती है, जो एशियन का मानने का था। तो उन्होंने इस बात को ठीक है या नहीं है वो साबित करने के लिए अपनी आंख में सुई भी चुभोने का प्रयत्न किया। ये जो सुई है ना, वो पॉटकिन नाम की एक सुई है, ओके। वो अपनी आंख में डाल दी और सोचा कि अगर लाइट आंख से होकर गुजर रही है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन इनको सिर्फ दर्द ही मिला इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ना कोई उसमें से नतीजा आया नहीं। फिर इन्होंने सोचा इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि भाई आंख में अगर हम सुई चुभाते हैं तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब उन्होंने ऐसा ठीक ठाक अनुमान लगा दिया था कि जो लाइट है वो आंख में से तो नहीं निकल रही। देखा सोच कहाँ तक इनकी जा सकती है, वो आप देखिए, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, तब भी हमें कोई रोशनी दिखाई देती, जैसे कि हम किसी लाइट की तरफ देखें आंखें बंद करके तो क्या होता है, हमें कुछ लाइट दिखती है, कुछ ऐसे ब्लू या येलो स्पॉट्स दिखते हैं। तो इनको ठीक ठाक यकीन हो गया था कि जो एशियन की जो फिलोसॉफी थी कि जो लाइट है वो आंख से निकल रही है, वो तो ठीक है नहीं, इनका ऐसा मानना था। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति थे। और दूसरा इन्होंने क्या सोचा पता है, इनको वो रंग ढूंढने की बहुत ही आतुरता थी, लाइट में से ये रंग ढूंढने वाले व्यक्ति थे। तो ये कुछ ऐसा सोच रहे थे कि क्या करें हम लाइट को ऐसे टुकड़ों में बांट दें, हिस्से बना ले लाइट के और फिर खोजे कि उसमें क्या। तो ऐसे भी मानने वाले व्यक्ति थे, वो लाइट को क्या छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे रहे थे और ऐसा सोच रहे थे कि जैसे एक साथ 6 गोलियां चलती है वैसे ही लाइट सीधी डायरेक्शन में चलती हो। ऐसा भी मानने वाले ये व्यक्ति थे। और इन्होंने वो फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जो बेहद ही सफल रहा 17वीं सेंचुरी में।
प्रिज्म एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन ने वो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया। प्रिज्म रखा, प्रिज्म आप सब लोग जानते हैं कांच का एक पदार्थ होता है ऐसा, ओके। और इन्होंने क्या पाया, देखो ये उसी पुरानी तस्वीर को हमने दिखाया है कि जब उन्होंने यहाँ पर एक होल किया है और होल में से लाइट आ रही है और प्रिज्म से टकरा कर क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर्स में वो स्प्रेड हो रही है, ओके। तो ये तब के घर पे करने वाले एक्सपेरिमेंट है। और उन्होंने बताया पहला उन्होंने ये बताया कि जो डिस्कवरी पहले की कि जो व्हाइट लाइट है वो क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, कंपोज्ड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। जो व्हाइट लाइट आप देख रहे हैं, जो सफेद लाइट जिसे आप रोशनी कह रहे हैं, वो डिफरेंट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हो जा रही है। वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि दैट पासिंग थ्रू व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म डिस्पर्स इट्स कंटिन्यूअस कलर क्रिएटिंग अ रेनबो लाइक इफेक्ट। और अपने समय के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रेनबो यानी कि मेघधनुष, इंद्रधनुष की परिभाषाएं की। वो ऐसा मानते हैं कि जब व्हाइट लाइट पास होती है, मानते क्या, एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया कि जो व्हाइट लाइट है वही 7 रंगों से डिफरेंट तरह के कलर से बनी हुई है। और ये फेमस ऑफ एक्सपेरिमेंट रहा लाइट के बारे में जानने के लिए, जो 17th सेंचुरी में न्यूटन के द्वारा पाया गया। और ऐसे व्यक्ति थे वो न्यूटन। तो अभी तक सबको पता चल गया था कि लाइट एक रे है, लाइट किरण की तरह चलती है, मूव होती है एक रे की तरह। व्हाइट लाइट में 7 टाइप ऑफ डिफरेंट कलर हैं। ये सभी लोग मानने लगे थे जब न्यूटन ने ऐसा कुछ बताया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आए क्रिश्चियन हाइजीन्स। इन्हें आप देख पा रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ना, ये आप मान के चलो कि साइंटिस्टों में सबसे जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है ना, वो ये क्रिश्चियन हाइगिन्स। बहुत ही डिप्रेस्ड, पूरे जिंदगी भर ये डिप्रेशन में ही रहे हैं, ऐसे रहने वाले व्यक्ति हैं। आप तस्वीर देख पाओ और गैस पर कर पाओ कि ये कैसे व्यक्ति रहे होंगे अपने टाइम। डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन लाइट को समझने के लिए अपनी परिभाषाएं नहीं छोड़ी। विज्ञान में इसके बहुत ही बड़े हाथ हैं। ये भी अपने तरह के, जैसे न्यूटन मैथमेटिशियन थे, वैसे ये भी अपने समय के मैथमेटिशियन हैं। और इन्होंने प्रोबेबिलिटी की थियरी दी है। जैसे ये इनके हाथ में एक सिक्का है और ये थियरी दे रहे हैं कि अगर मैं इस सिक्कों को उछालूंगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अपने समय के ये फेमस मैथमेटिशियन भी रहे हैं, ओके। और फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने वो सोचा जो पहले के साइंटिस्ट थे वो दे गए कि लाइट एक रे की तरह चलती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है। ये सोचकर उन्होंने पहला टेलीस्कोप बनाया अपने हिसाब से। ये पहला टेलीस्कोप है जो सेल्फ मेड है, उन्होंने खुद से बनाया और खोजते रहते थे आसमान में। और उन्हें मिला क्या पता है, ये अपने सैटर्न के मून को खोजा जिसका नाम अभी टाइटन है। ये खोजने वाले उस समय के ये पहले व्यक्ति है क्रिश्चियन हाइगिन्स, ओके। तो डिप्रेस्ड होने के बावजूद भी इनका बड़ा नाम है। और ये भी सोचने में कुछ अलग ही तरह के थे, इनको भी चीजें कुछ और ही दिखाई देती थी। जैसे हर एक को एक रे दिखाई देती थी लाइट में, इनको क्या दिखाई देती थी, एक लहर। क्या, एक लहर दिखाई देती थी, एक वेव दिखाई देती थी। जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि जो लाइट है ये हमारा सन है, तो एक लहर की तरह चलती है लाइट। ऐसा ये इमेजिन कर रहे थे। इनका ठीक सटीक तरह से मानना था कि लाइट एक लहर ही है। जैसे कि मैं इस कमरे में हूँ, ठीक है, और हमारा दरवाजा खुला है, तो क्या होगा, हमारी आवाज बाहर जाएगी, कोई सुन पाएगा, सुनेगा तो ऐसा बताएगा कि भाई ये लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं
ऐसे हम कई सारों की बातें करते हैं, लेकिन वो तो आवाज की बात है। ये उन्हीं कल्पनाओं में जी रहे हैं कि लाइट भी आवाज की तरह एक लहर है, एक वेव है। अगर एक कमरा खुला है तो लाइट भी क्या इसी को क्रॉस पर आएगी, जैसे साउंड वेव हमारी आवाज है वो क्रॉस कर पा रही है, वैसे लाइट भी एक लहर की तरह चल रही है। ऐसे मानने वाले व्यक्ति थे क्रिश्चियन हाइकिन्स, और ये आगे जाके प्रूव भी हो रहा है। लेकिन इनका जो ये योगदान है, ये सोचने की काबिलियत है, उसको हम नकार नहीं सकते। उन्होंने बताया कि जैसे लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है, जैसे इनविजिबल ईथर फॉर्म कर दो पूरे स्पेस में, उसी तरह ये सोचने वाले उस समय के व्यक्ति रहे हैं। तो अभी तक इनकी जो प्रूवमेंट, जैसे इनका कोई प्रूफ नहीं था, ये सोचने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने बताया। जैसे दिखता भी है कि लाइट एक लहर की तरह चल रही होगी, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो आगे जाके मिला, और वो मिला थॉमस यंग्स। आप इनसे मिलिए। ये जो व्यक्ति है ना, ये पूरी दुनिया हिला देने वाले व्यक्ति रहे हैं अपने समय में। इनका समय 19वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब लाइट के लोग खोज कर रहे थे, तब के ये जाने माने व्यक्ति हैं। मैंने पिक्चर्स यहाँ पर सभी ली है ना, वो ओल्ड ली है, तब के समय की है, ताकि आप सभी रिलेट कर पाओ कि ये सोचना कैसे है, ये कैसे व्यक्ति रहे होंगे अपने समय। ठीक है, तो ये देखिए, ये उनका एक्सपेरिमेंट है। मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि ये जो थॉमस यंग थे ना, वो सोचते ऐसे नहीं थे जैसे हमें क्रिश्चियन हाइकिन्स मिले। ये सोचने वाले व्यक्ति थे। न्यूटन सोचने वाले व्यक्ति थे। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूवन व्यक्ति है। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, और इनका ये जो यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। और 19वीं सेंचुरी में ये जो एक्सपेरिमेंट आया तो लोगों के होश उड़ गए। वो कैसे, और आगे जाके अभी भी होश उड़े ही हुए हैं। वो कैसे, वो आगे जाके पता चलेगा आपको। अभी देखिए कि क्या रहा है यहाँ पर, कि इन्होंने क्या किया, एक कार्ड शीट ली, 3 कार्ड शीट। ये पहली कार्ड शीट, ये दूसरी कार्ड शीट, और ये तीसरी कार्ड शीट। ओके, और यहाँ पर एक स्लिट बनाई, एक हल्की सी बारीक जगह जहां से लाइट पास हो सके। ठीक है, यहाँ पर एक लैंप रखा है उन्होंने, यहाँ से लाइट पास होके वो लाइट दो हल्की सी, दूसरे कार्डबोर्ड पर 2 हल्की सी बारीक स्लिट रखी है उन्होंने। तो ये लाइट एक स्लिट से पास होके 2 स्लिट से पास होके ऐसी कुछ छवि बना रही है कार्ड शीट। देखिएगा, ये छवि जूम करके कुछ ऐसी दिखेगी, जो यहाँ पर उन्होंने कार्ड शीट से बनाई हुई है। उन्होंने बताया कि ऐसी छवि मुझे दिखी एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब क्या हो रहा है, अभी देखिए, मेरी बात सुनिए कि अगर ये मेरे पास एक स्लिट है, ठीक है, अगर लाइट को सीधा ही चलना होता तो ये मुझे सिर्फ यहाँ मिलती, या फिर दूसरा बात करें तो यहाँ से लाइट जो पसार हो रही है, यहाँ से जो लाइट पास हुई उसकी बस एक ही परछाई मिलती, और ये दूसरे की एक दूसरी मिलती। तो सिर्फ हमें ये 2 ही लाइनें दिखाई देती, क्योंकि लाइट एक रे है। लाइट सीधी डायरेक्शन में मूव करती, सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही। अगर इतनी सी जगह है तो क्या होगा, लाइट उतनी ही डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन उन्हों मिला क्या, ये, और ये जाना गया यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। यंग ने बताया, ऐसा बताया कि लाइट है वो 2 डिफरेंट फिनोमिना के बारे में बता दी है। उनके 2 लाइट के डिफरेंट फिनोमिना कुछ इस प्रकार के थे कि लाइट जो है, एक फिनोमिना है उसका डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन कह लीजिए, और दूसरा इन्होंने बताया लाइट का ठीक फिनोमिना इंटरफियरेंस। ये लाइट दिखाती है। डायफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन जो भी आप बोले, वो ऐसा बताते हैं कि जब भी लाइट किसी
एजिस से पास हो रही है। जैसा कि यहाँ पर कोई लाइट है और ये एक एजिस है, ठीक है, यहाँ पर छेद रखा हुआ है, तो वहां से जब लाइट पास होगी तो उसकी एजिस से आगे लाइट बैंड हो जाएगी, और लाइट बैंड हो जाएगी तो क्या, ऐसे चलेगी लाइट। समझ में आया? अगर यहाँ ही छेद है तो लाइट सीधी ही जानी चाहिए, लेकिन डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन क्या बताता है, आप जो भी बोलो, वो ऐसा बताता है कि जो अगर आप हल्की सी बारीक सी धार रखे यहाँ पर, वो लाइट उसकी एजिस से बैंड होके ऐसे निकलेगी, यहाँ से वो लाइट ऐसे निकलेगी। ऐसा उन्होंने पाया, ये दूसरी स्लिट्स। और आगे जाके अगर 2 स्लिट रखी तो ये क्या हो रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, और ये 2 जो जा रही है वो एक दूसरे में भी मर्ज हो रही है। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर एक इंटरफियरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो ये 2 लाइट के बहुत ही जाने माने जो प्रिंसिपल है इन्होंने दिए, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट कहलाया। और इन्होंने ये प्रूव्ड किया कि जो हाइगेंस जो कह रहे थे ये व्यक्ति, वो ठीक कह रहे थे कि लाइट एक क्या है, वेव है, एक लहर है, वो एक लहर की भांति चलती है। लहर है तभी तो वो एक किसी हल्की सी स्लिट से पास होकर आगे बढ़ रही है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। ओके, तो वो डायफ्रैक्शन। और इंटरफियरेंस क्या है, इंटरफियरेंस ऐसा बता रहा है कि अगर लाइट वेव है तो क्या होगा, जैसे कि आप कहीं एक ही कमरे में 3-4 लाइट क्या कर लो, ऑन कर लो, तो क्या होगा, लाइट एक दूसरे से टकराएगी कि भाई नहीं हमें जाना है, हमें जाना है, नहीं, क्या होगा, उसमें से ज्यादा प्रकाश आने लगेगा। अगर आप एक कमरे में 1 लाइट चालू करो और एक ही कमरे में 4 लाइट चालू करो तो क्या होगा, 4 लाइट से ज्यादा प्रकाश आएगा, वो एक दूसरे में मिलेगी जो वो पैटर्न है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। और ऐसा बताने वाले ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है थॉमस यंग। और यहाँ तक लोग ऐसा मानने लगे थे कि हाँ भाई हाँ, लाइट जो है वो क्या है, लाइट एक वेव है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लाइट एक किरण ये वेव बना रही थी, और वेव प्रूव भी हो गया था किससे, यंग डबल स्लिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और 2 अनजाने जो फिनोमेना थे लाइट के, वो हमारे पास निकल के आए, एक आया डायफ्रैक्शन और एक आया इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब ठीक ठाक बातें चल रही थी, लेकिन हिला देने वाली जो चीजें हैं ना, वो अब आएगी। देखिएगा, अब जो आने वाले व्यक्ति हैं वो ये हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इनका नाम ही दिग्गजों वाला है, आप नाम लेके देखिए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। राजाओं के जमाने के नाम हैं इनके। देखिएगा, ये 19th सेंचुरी में आए। ओके, और ये भाई साहब क्या बता रहे हैं, ये भाई साहब ऐसा बता रहे हैं कि जो आपने बताया कि भाई लाइट क्या है, वेव है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि लाइट जो है वो एक ईएम वेव है। ईएम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जाके सभी लोग हिल गए कि भाई ये क्या बता रहा है। पहले मैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बारे में बता दूं, ये अपने तरह के फेमस साइंटिस्ट है जिनका रुचि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रही है। काफी सारी थियरी देने वाले हैं इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म में, और ये बताते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो कैसे हैं, आज आप भी गूगल में अगर सर्च करें कि भाई लाइट क्या है बताओ, तो गूगल आपको बताएगा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वो दिखा रहा है अब की बात है, पहले क्या थी वो हमने पहले पढ़ी। ठीक है, अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या, बहुत मजा आने वाला है। अभी सबको क्वेश्चन होने लगा कि भाई बताओ हम कैसे मान ले कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि वो तो प्रूव करके गया था कि वेव है, लेकिन ऐसा तो बताया नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये जानने की रुचि हम में है और हम
जब भी सर्च कर लेना कोई भी चीज़, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तभी हम चीज़ें छोड़ देते हैं लाइट के बारे में पढ़ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी, वो फिर मैग्नेटिज्म, वो कैसे हमें पता चले कि लाइट, हम कैसे मान ले कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो मैं बताऊंगा। अगर आप फिजिक्स के विद्यार्थी है, साइंस के विद्यार्थी है, तो आगे जा एक दो जो स्लाइड है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगी। सुनिएगा, थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन है इसमें, क्योंकि वेव को तो जानने की कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे तो इन भाई के फेमस 4 इक्वेशन हैं, जिससे ये सभी के बाप कहलाते हैं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। आइए थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये भाई साहब बता के जा रहे हैं कि लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप ठीक ठाक अनुमान लगा सके कि ये जो लाइट निकल रही है वो उसका एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और वो ऐसे 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 मूव कर रही है तो वेव ही, लेकिन कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये हम कैसे मान ले, इसी को समझाने की मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ। आइए क्या समझ में आता है वो देख। पहले जो भी साइंस के विद्यार्थी हैं उन्हें पता है कि चार्ज हमें पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्या है? तो चार्ज में सब एटॉमिक पार्टिकल में 3 आते हैं, जैसे पता है आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नहीं पता है तो ये 1-2 स्लाइड छोड़ दीजिए। अगर पता है तो आपको बहुत ही जानने को मिलेगा कि भाई कैसे मान लिया लोगों ने कि हाँ मैक्सवेल ही सही थे, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आइए थोड़ा सा हल्का सा जानने की कोशिश करते हैं। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज। और मैं कैसे पता चला? तो हमने एक टेस्ट चार्ज रखा और उस पर कुछ क्या फोर्स लगा, वो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने माना कि कोई भी चार्ज हो तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही होता है। पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव में वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाता है। ऐसा है। अबे इसको क्वेश्चन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको क्वेश्चन करेंगे कि भाई कैसे है चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो बाय बॉर्न है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो अपने साथ शरीर लेके आता है, विदाउट बॉडी कोई बच्चा नहीं है। वैसे ही विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर प्रोटॉन के पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हम ऐसा माने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हम किसी एसी करंट उसमें से पास करवाए। ये मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और हम इसे एसी करंट दे तो वो ऑसिलेट करेगा यहाँ 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 यहाँ। ओके, तो इस चार्ज के पास अपना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है उसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। और हम यहाँ पर करवाना क्या चाहते हैं? इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, ताकि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक्सेलरेट हो जाए। और ये मैंने 2 इक्वेशन लिख रखे हैं, एक ये है और एक ये है। मैं समझाता हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है। देखिए जरा, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये उसका कर्ल है। वो ऐसा बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं। नहीं, चलो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, थोड़ा इस पर जांच करता है कि ये कैसे। देखिए इस तरफ आप देखिए, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, पहले आए ऑस्टेड, इनका नाम है ऑस्टेड। क्या? ऑस्टेड। ऑस्टेड ने क्या बताया? ऑस्टेड ने सिर्फ ये बताया कि ये उन्होंने क्या किया, एक वायर में से करंट पास किया, यहाँ से करंट पास हो रहा है, और उसके बाद में बाजू में एक मैग्नेटिक नीडल रखी, वो जो कंपास में आती है ना, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं कि ये नॉर्थ है ये साउथ, वैसे ही एक मैग्नेटिक नीडल रखी। तो उन्होंने देखा कि जब इसमें से करंट पास हुआ तब मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो भी क्या हुई, हल्की सी मूव हुई, हल्की सी दूसरे डायरेक्शन में मूव।
तो ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब भी करंट मूव हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल में कुछ फेरफार आया, कुछ बदलाव आया, और कुछ बदलाव आने से ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब बदलाव आता है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ चेंज आता है। तो सेम टू सेम ये रहे व्यक्ति, ये इन्होंने दिया, ठीक है। फिर अपने समय के एमपी ये गॉस ने दिया, गॉस ने भी दिया कि भाई ये जो परमिटिविटी है स्पेस की और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का रिलेशन है। फिर गॉस ने ये भी दिया कि भाई चलो एक मैग्नेट ले ले, और मैग्नेट का क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपने बुक में ऐसा देखा होगा, यही वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण दो मैग्नेट है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, हाँ कि ना, हाँ। तो ऐसा भी उन्होंने बताया कि उसकी भी परमिटिविटी 0 मिलती है। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट वो दिखा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट आ रहा है। तो अपने समय के जाने माने व्यक्ति एम्पियर्स थे, उन्होंने ये दो चीजें एक करके एक इक्वेशन दी गई। उन्होंने ऐसा बताया कि जो चेंजेस आ रहा है बी का हम क्या ले, कर्ल ले, तो μ0 j, और j इसमें करंट डेंसिटी है, और करंट डेंसिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें से कोई चार्ज चेंज होना चाहिए, और अगर चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये एक दूसरे से मिले होने चाहिए। ये आधा है, ये पूरा करने वाले ये व्यक्ति है। देखो मैं आपको ठीक तरह से यहाँ से समझाता हूँ। ये है फैराडे, इनको तो आप जानते होंगे अपने समय के फैराडे। फैराडे ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया। फैराडे ने क्या किया, एक लिया कॉइल और उसको एक मैग्नेट लिया और उसको कॉइल में से मूव करवाते रहे। तो मूवमेंट के दौरान इन्होंने बताया कि जैसे हमने इसको मूवमेंट किया तो यहाँ पर हमें कुछ क्या मिला, करंट मिला। तो ये चीजें जानने में अब हमारी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि 2-3 चीजें ऐसी हो गई हैं जिससे हम मानने लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजेस आ रहे हैं। और ये मानने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता, हाँ कि ना। और फिर उन्होंने क्या किया, ये जो एम्पियर्स इक्वेशन था जो यहाँ तक था, उन्होंने ये टर्म उसमें ऐड कर दी कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। और तभी लोगों ने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दोनों अप्रोक्सीमेटली पैरेलल चेंज होके 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। ओके डन, हमने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ट्रैवल करती है उसके फील्ड के चेंज होने से। और इन्होंने बता दिया था कि भाई ऐसा होने से ये जो दो इक्वेशन है या आगे मैंने जो दो इक्वेशन लिख रखे थे वो सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन हम ऐसा कैसे मान ले कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वही लाइट है। ओके, तो वो किसी दूसरी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं आ गए। इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसा 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 ऑसिलेट करेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट करने का मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सेलरेट कर रहा, और एक्सेलरेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 10 किलो हर्ट्ज पे हम जब ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो हम सबने पाया कि एक वेव हमें मिली जो मानी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो रेडियो में काम लगी, जिससे रेडियो चलता है, जिससे रिसीव कर ले तो वो हमें वेव मिल जाती है और हमें कुछ सुनाई देता है। तो इस चीज का उपयोग करके हमें रेडियो की खोज मिली। सेम टू सेम प्रोसेस, अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को 10 to power 15 किलो हर्ट्ज
ये फ्रीक्वेंसी है, अगर आपको नहीं पता है तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है, अगर किसी की एक फ्रीक्वेंसी है तो सिर्फ वो एक ही बार ऑसिलेट करेगा। 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो वो उतनी बार ऑसिलेट करेगा, इतनी फ्रीक्वेंसी है तो वो उतनी बार ऑसिलेट करेगा। और अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको पता ही है कि इसी चीज को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो क्या पाया उन्होंने ये पाया कि ये जब इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से ऑसिलेट कर रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लो कर रहा है। ग्लो कर रहा है उसका मतलब कि इसमें से लाइट बाहर आ रही है। और लाइट बाहर क्यों आ रही है, तो फिर आप पूरा कॉन्सेप्ट घुमा के वहां आ जाइए। इलेक्ट्रॉन हिल रहा है तो लाइट बाहर आ रही है। इलेक्ट्रॉन हिल क्यों रहा है, हमने फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी देने से क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी मिल रही है। एनर्जी से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट क्यों रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होने से वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। इसी प्रकार ये जो चीजें हैं वो सामने आई। तो ये मैंने थोड़ा ऊपर से दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि कोई चीज है वो छूट ना जाए इसमें से। तो ठीक है, सेम हम जनरल लाइफ में देखते हैं, जैसे कि ये एक रॉड है, ठीक है। अगर आप इसको गर्म करें तो क्या इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करने लगेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे। और क्या होगा, एक लंबे समय के बाद जब आप इसको गर्म करना छोड़ देंगे तो ऐसा रोशनी उसमें से बाहर आती हुई दिखाई देगी। तो ये चीजें क्या कर रही हैं, ग्लो कर रही हैं। और ये बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से ये जो लाइट है वो बाहर आ रही है। और तब जाके हमने ऐसा कुछ माना कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस भाई साहब को शत शत नमन, क्योंकि ऐसा हो जाने से हमने सारी चीजें डेवलप कर ली। आज मोबाइल फोन है, रेडियो है, कोई भी सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सब कुछ हिला के रख दी। और काफी मैथमेटिशियन इक्वेशन भी दिए, लेकिन हम उनमें नहीं पढ़ेंगे, ये एक दो हैं जो मैंने आपको दिखाए। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक की बातें सब क्लियर है कि लाइट क्या है, बोलिए। हाँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आगे बढ़े तो ये आए 20th सेंचुरी की बातें हैं। कौन है ये, अब तो नाम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इन्हें आप जानते ही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। दिग्गजों के दिग्गज, जिन्होंने काफी सारी जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटॉन्स जैसे कई सारी थियरी देने वाला यही व्यक्ति है। हर एक को यही बंदा फेमस। कोई भी बच्चा अगर तेज है तो ऐसा बताएंगे, क्या भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन हो। तो ये वही लोग हैं और इनकी भी रुचि रही है। ये काफी सारे प्रवृत्ति में हैं, लेकिन लाइट को लेकर इनकी अलग ही रुचि थी। और इन्होंने जो कुछ भी किया उससे आप हिल जाओगे कि भाई अभी तक जो हमने देखा वो सच था कि नहीं। कैसे, आइए जानते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप मानिए कि भाई लोग कैसे हिले। एक तो चीज हो गई कि हम अभी तक ऐसा मानते हैं कि लाइट क्या है, ईएम वेव्स। क्या है, ईएम वेव्स या ओनली वेव्स। यहाँ तक हमारा चैप्टर अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा, ठीक। लेकिन जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नामक एक एक्सपेरिमेंट किया। ये उनका सेटअप है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये एक मेटल है, ठीक है। मेटल में आप जानते ही हैं जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते। इन्होंने क्या किया, उस पर लाइट गिराई। ये जो रे है वो लाइट है। जब उन्होंने लाइट गिराई तो क्या हुआ, वो बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। लाइट गिराने से जो मेटल की सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन से वो इमिट होकर बाहर आ गए। ऐसे यहाँ पर जो उनका एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने यहाँ एनोड रखा था, पॉजिटिव चार्ज,
तो क्या इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है वो यहाँ पर नोट डाउन हुए, जिससे करंट बहा, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें से बाहर निकले हैं। क्यों निकले हैं? लाइट की वजह से, क्योंकि ये तो क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है, हमने लाइट पास की थी तो लाइट की वजह से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। तो फिर आप सोचिए, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि एक कमरे में 4 लाइट चालू है तो क्या हो रहा, वो 4 लाइट थी वो आपस में मिक्स हो जा रही हैं, और तभी हमने उसको वेव्स बताया था कि हाँ भाई वेव की तरह बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा बताया कि लाइट तो क्या कर रही, इलेक्ट्रॉन को टकरा रही, और टकराने से क्या होता है, और इन्होंने बताया कि वो जो टकराई लाइट तभी इलेक्ट्रॉन क्या निकले, बाहर निकले। और अगर लाइट टकराई है, उसका टकराव हुआ है, तो लाइट वेव नहीं कहलाई जाती, क्योंकि अगर लाइट टकराती ही होती तो हम वेव उसे क्यों बोलते, लहर उसे क्यों बोलते। लहर तो एक दूसरे में मर्ज हो जा रही है। उन्होंने ऐसा बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई चीज टकराई होगी, क्योंकि टकराव के कारण मोमेंटम एक राशि है जो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ा होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो उसका कुछ मोमेंटम रहा होगा, और मोमेंटम रहा है तो उसके पास कुछ मास है, और मास यानी कि वजन, उसके पास कुछ वजन है, मास है। वेलोसिटी तो थी ही थी, वो तो वेव में भी होती है। तो मास होने के कारण उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऐसा बताया कि जो लाइट है वो एक वेव नहीं, लाइट ऑल्सो बिहेव एज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी उन्होंने लाइट को ऐसे छोटे 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 एनर्जी पैकेट्स माना। ये है लाइट। सभी हिल गए, जैसे आपको ऐसा शौक लगा कि भाई ये क्या बता रहा है, बस सभी हिल गए। उन्होंने ऐसा बता दिया कि लाइट है वो वन टाइप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी लाइट है वो एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। और उसी पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। और वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट एट 20th सेंचुरी विच इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है। तो आप सोचिए कि ये कैसा बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा होगा उस समय का। ठीक है, तो आगे चले तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया, उसका नाम क्या रखा, हाँ फोटॉन्स। तो अब हमारे पास 2 राहें थी। एक तो बता रही थी कि एक वेव है, ये भाई साहब बता रहे हैं कि पार्टिकल। ठीक है, इस समय के एक वैज्ञानिक है श्रोडिंगर, क्वांटम फिजिक्स में उनका बहुत बड़ा नाम है। वो भी बहुत ही बड़े, जैसे होता है ना लोग दार्शनिक होते हैं, वैसे व्यक्ति थे, वैसे व्यक्ति मानने वाले थे। उनकी और इनकी एक बात मुझे कहनी है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या बात है। देखिएगा, हम आगे चलते हैं इसमें। चलो, हाँ अभी मैं बताऊंगा कि क्या बातें रही। ठीक है, अभी हमारे पास 2 राहें। एक तो है कि लाइट क्या है, वेव है, और दूसरी जो है वो लाइट क्या है, एक पार्टिकल। सो ये चीजें आगे जाके सामने आई और अभी भी आ रही है। आप जब भी सर्च करोगे तो ये चीजें मिलेगी ही मिलेगी। तभी ये कंसेप्ट आया कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी 20th सेंचुरी की बातें हैं। ड्यूअलिटी का मतलब दोनों ही है, किसी एक चीज को आप खारिज नहीं कर सकते कि ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो डेविसन गर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया, और ये तो है ही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में एक पहली जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने पता है कि हमने जब 2 स्लिट रखी तो एक वेव बनी, और उससे ये इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन के बाद एक इंटरफियरेंस पैटर्न मिला, और ये बताता है कि हाँ लाइट एक वेव है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट जब हमने उस पर निगरानी रखी
यानी उस पर एक कैमरा लगा दिया। मान लो कि ये जब हो रहा है तब हम इसे देख रहे हैं कि भाई चलो क्या हो रहा है। जब उसको देखा जा रहा है, जब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो क्या हुआ? तब हुआ ऐसा कि ये जो है दोनों से जब लाइट पार हुई तो सिर्फ यहाँ और यहाँ ये दोनों ही पैटर्न मिली। ऐसा नहीं मिला जैसा होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ? बहुत ही पेचीदा मामला हो गया। लाइट हमारे देखे जाने से क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऐसा नेचर तो कौन दिखाता है? ओनली पार्टिकल दिखाता है। पार्टिकल ही ऐसा नेचर दिखाते हैं कि भाई इतनी जगह है तो यहाँ से ही पार्टिकल पास होगा, यहाँ नहीं जाएगा पार्टिकल, क्योंकि वो पार्टिकल का नेचर है ही नहीं। सेम लाइक वेव का नेचर है कि वो हर तरह से फैलेगी, तो ऐसा रिफ्लेक्शन पैटर्न दिखाएंगी हमें, ऐसा पैटर्न, हाँ कि ना? तो तभी हमें ऐसा लगा कि भाई लाइट वेव है या पार्टिकल है। लोगों का दिमाग हिल गया। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हो, 12th साइंस में, तो आपका भी दिमाग हिला हुआ होगा। और तभी लोग क्वेश्चन पूछने लगे, भाई बताओ लाइट वेव है या पार्टिकल है, बताओ हमें क्या है। लोगों की जिज्ञासाएं ज्यादा बढ़ने लगी। और तब जाके क्या हुआ? तब जाके कुछ हिसाब नहीं हुआ, क्योंकि जिस चीज दोनों ही है उसे आप क्या बताओगे? नहीं समझे? चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास इंडिया के दो मैप, ठीक है। एक आपके पास जियोमेट्रिकल मैप है जिसमें वो स्टेट्स और वो सब दिखाया जाता है, जिसमें गुजरात है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा एक इंडिया का मैप है जिसमें भारत के रोड मैप्स दिखाए गए कि ये रास्ता यहाँ से यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ से यहाँ जाता है। तो बताओ भाई इन दोनों में से इंडिया का मैप कौन सा है? हो गया ना क्वेश्चन वही वाला। वो तो थोड़ी होता है, ये भी इंडिया का मैप है, ये भी इंडिया का मैप है। अगर आपको स्टेट्स देखने हैं कि गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, तो आप इस मैप को देखिए। अगर आपको सिर्फ रास्ते ही देखने हैं तो आप रोड मैप को देखिए। तो वैसे ही लाइट क्या हुई? डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में ऐसा बताया गया कि लाइट जो है वो बोथ वेव एंड पार्टिकल है, ठीक है। और दैट इज नोन एज द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वो आई कि वेव भी है, पार्टिकल है, लेकिन देखने के नजरिए से है कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे। अब मेरा इसमें बहुत ही रुचि वाला मामला है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज भौतिक है। भौतिक यानी क्या? जैसे कि ये पेन है, ठीक है, मैं इस पेन को देख रहा हूँ, अच्छी पेन है भाई, तो इससे क्या हो रहा है? इसको चेंज हो रहा है इसका नेचर? नहीं, पेन तो पेन ही रहेगी। उसमें कुछ बदलाव आ रहा है? मैं अगर इसकी तारीफ करूँ, हाँ भाई आज तो अच्छी दिख रही है पेन, नहीं। हमारे पर है, हमें अगर कोई देख रहा है तो हम ऐसे क्या अच्छे खासे कपड़े पहन के तैयार हो जाएंगे और ऐसे मुस्काएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हम पर चीजों का असर होता है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। हम अपने तौर तरीके बदलेंगे, लेकिन कोई अगर चीज भौतिक है, फिजिकल है, तो वो उसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप इसी एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कैमरा लगा रहे हैं, तो लाइट क्या बन जा रही है? पार्टिकल। और जब आप नहीं देख रहे हैं तब लाइट क्या रही है? वेव। तो मेरा पर्सनल इस पर वही क्वेश्चन लग रहा है कि क्या लाइट भौतिक है? फिजिकल फिनोमेना भौतिक में लाइट गिनी जा सकती है या काल्पनिक भी हो सकती है? वैसे तो मेरे सोचने वाली बात है, लेकिन बात यहाँ तक है। मैं सोचता हूँ कि आगे जाके कुछ ऐसा बताऊंगा आपको कि जिससे आपको पता चले कि मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ तक हम भी हिले हुए हैं और आप भी हिले हुए हैं कि लाइट क्या है। लाइट दोनों ही नेचर दिखाती है, पार्टिकल, वेव। श्योरिटी के साथ बोलिए कि जब आप देख रहे हैं तब लाइट पार्टिकल है, आप नहीं देख रहे हैं तब लाइट वेव है। और इसी एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं
और जब आगे बढ़े तो हमारे पास दो चीजें निकल के आई, वेव और पार्टिकल। चले कितनी चीजें निकल के आई वो हम यहाँ लिख देते हैं। पहले हमने उसको रे कंसीडर किया कि वो क्या है, एक किरण है। फिर हमने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर किया कि भाई क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमने उसको एक पार्टिकल कंसीडर किया। ओके, ये अलग से है। तो पार्टिकल कंसीडर किया तो ये तीनों चीजें हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे वो दो नक्शे थे, इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आप पहले से शुरुआत कीजिए कि लाइट जब रे बनी तब हम मिरर्स बना सके। उस समय की बात है, मिरर्स तो तब से हैं, ठीक है। हम जानने लगे कि हम कैसे दिखते हैं, तो वो रे से संभव हो पाया। एलिहांस ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तब उन्होंने सरफेस पे वो चित्र बनाए, तो वहां पर हमें लाइट काम में लगी। जब हमने उसको ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा या वेव कहा, तो ऐसे लेजर लाइट, आज डॉक्टर लेजर से बहुत सारी थेरेपी करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसमें से प्रकाश पास हो जा रहा है, तो क्या है, ये भी बहुत यूजफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेजर। या फिर अभी आप मुझे जिस वीडियो में या जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इस तरह की कोई एलईडी होगी। ओके, तो एलईडी भी कैसे प्रकाश जनरेट करे, वैसे ही आपकी जो स्क्रीन है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो के वो लाइट बाहर आ रही है। ये इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसपे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, और यही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे 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 हम लाइट के एक्सपेरिमेंट करते गए वैसे 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 हमें क्या, ये सारी चीजें बहुत ही काम आती गई, नई नई चीजें इसमें से निकलती रही। और अभी तक हम ऐसा मानते हैं, एट अ प्रेजेंट डे लाइट is a both wave and particle, but depending on context, the experiment and observer। कौन सा एक्सपेरिमेंट है और कौन सा ऑब्जर्वर है, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती। आप ऐसा बताओ कि भाई ये तो सभी वेव है, वो पार्टिकल वाला बंदा आइंस्टाइन बजा के गया, तो आप देखिए अपने घरों में आज जो है, अपने रूफ टॉप पर लगा रखा है वो सोलार पैनल। याद कीजिए उसको, वो सोलार पैनल क्या है, उस पर लाइट गिरती है तो क्या होता है, आपको बिजली मिलती है। तो वो एक लाइट पार्टिकल है, उसका उदाहरण है। कैसे, जब भी सोलार पैनल पे लाइट गिरेगी वो क्या, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करेगी, वो धक्का मारेगी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मूव होगा, इलेक्ट्रॉन की करंट, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है यानी करंट बह रहा। वो क्यों हुआ, लाइट उससे टकराई यानी लाइट पार्टिकल। तो वो भी आज के ज़माने में यूज़फुल है। लाइट वेव है तो भी यूज़फुल है। और लाइट जब एशियंट में रे थी तब मिरर्स और वो सब सारी चित्रकलाएं बनी, वो भी बहुत ही यूज़फुल थी। तो मैं ऐसा ना बताना चाहता हूँ कि इन अ प्रेजेंट डे ऐसा नहीं है कि भाई हमारे सामने दो राहें आ जाने से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई, चीज़ें बहुत ही आसान हो गई। और हमने लिख दिया कि एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वर यानी कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चलेगा कि कौन किस तरह से, अगर आप लेज़र में यूज़ कर रहे हैं तो वो रे है, अगर आप एलईडी में यूज़ कर रहे हैं वो ले है, अगर आप सोलार पैनल की यूज़ कर रहे हैं तो लाइट एज ए पार्टिकल है, आप किस तरह से देख रहे हैं तो वो पार्टिकल है, उस एक्सपेरिमेंट में आप नहीं देख रहे हैं तो लाइट एक वेव है। और ऐसी ऐसी हिला देने वाली चीज़ें हमारे सामने आई हैं और हम इसे मानते भी हैं। और लाइट के इसी बिहेवियर से हमें काफ़ी सारे क्वांटम ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, लेज़र टेक्नोलॉजी, लीडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वेरियस ऑफ एप्लीकेशन हमें मिले, जिससे हमने हमारे घर की डिज़ाइनिंग की, हमने तरह तरह की एलईडी डिज़ाइन की। ये बोर्ड जो है वो भी एक एलईडी से बना है और लाइट बाहर फेंक रहा है। सो ये भी हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, लाइट बाहर आ रही है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम बिना वो जो सरकारी बिजली का इस्तेमाल किए हम सोलार पैनल से बिजली यूज़ कर रहे हैं तो वो एक लाइट पार्टिकल की तरह। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़फुल रही हैं और हम यहाँ तक जी रहे हैं कि इन मॉडर्न डे लाइट क्या है। तो लाइट बोथ पार्टिकल एंड वेव
डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व, यही है। ठीक है, इसके आगे भी मैं बताऊंगा। लाइट का एक फैसिनेटिंग फिनोमेना ये है, जो लाइट है ना वो क्या कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो अप्रोप्रिएट इतनी है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो लाइट की, यानी लाइट है वो आइंस्टाइन ने ऐसा बताया कि वो सबसे तेज चलती है। ठीक है, और उन्होंने इसकी स्पीड c डिनोट कर दी, और वो चीज़ें सभी खारिज कर दी कि भाई ऐसा गॉड पासे नहीं खेलते, क्वांटम फिजिक्स में इससे भी तेज कुछ होता नहीं है। ऐसे आइंस्टाइन थे अपनी बात को मनवाने वाले व्यक्ति। और अभी जो रिसेंटली जिसको नोबेल प्राइज मिला है, आप जानते होंगे, वो ये, इन तीनों को क्वांटम फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। और ये मेरे खुद की सोच है जो यहाँ तक लाया। बाकी लाइट की बात तो हमने वहाँ पर ही ख़त्म कर दी कि भाई ऐसा है, लेकिन ये सोचने का नज़रिया है जो आप सोच पाओगे कि क्या है। ये क्वांटम फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला है वो उसी बात को रिवाइज करने से मिला है जो जिस बात को आइंस्टाइन ने खारिज की थी कि भाई जो भगवान है वो पासे नहीं खेलते, गॉड डजंट थ्रो डाइसिस। उसी बात को इन्होंने रिवाइज किया। इन्होंने बताया क्वांटम एंटेंगलमेंट, a quantum relationship between two particles can exist over a long distance। कहीं पर भी दो पार्टिकल हो, मान लो कि एक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल की ये बात कर रहे हैं भाई साहब, क्वांटम फिजिक्स में है। इसी पेन का कोई एक पार्टिकल है, वो एंटांगल है किसी दूसरे यूनिवर्स के कोई दूसरे पार्टिकल्स। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप ऐसा मान के चलो कि एंटांगलमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से कुछ मूव हुआ यहाँ पर, तो उसी यूनिवर्स का जो दूसरा पार्टिकल इसके साथ एंटांगल था वो भी मूव होगा उसकी रिवर्स डायरेक्शन में। और इन दोनों चीजों में टाइम की गैप कुछ भी नहीं है। जैसा ये हल्का सा यहाँ मूव हुआ वो यहाँ मूव हो गया, चाहे इन दोनों की दूरी बहुत ही लॉन्ग 50 करोड़ लाइट ईयर ही क्यों ना हो, जैसे ये यहाँ मूव हुआ वैसे वो वहाँ डिफरेंट उसके रिवर्स डायरेक्शन में मूव हो गया। और इन्होंने वही चीजें एक्सपेरिमेंट से साबित की और बताया, अ मिस्ट्री ऑफ क्वांटम डबल एंटेंगलमेंट, और क्वांटम फिजिक्स की ये चीजें हैं। तो समझिए आप, मैं किस चीज को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं लाइट की स्पीड को चैलेंज कर रहा हूँ जो आइंस्टाइन ने बताई थी कि भाई लाइट से कुछ तेज ट्रैवल नहीं कर पाता। तो जैसे यहाँ पर हिला, अगर लाइट की स्पीड से भी हम वो संदेश भेजे, क्योंकि सबसे तेज तो लाइट ही है, तभी वो सूरज से यहाँ पर आने में 8.5 मिनट लग रहे हैं। वो हम जानते हैं कि भाई लाइट जब भी मूव करती है तो टाइम तो लगता ही लगता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या बता रही है कि ये जो दोनों पार्टिकल है वो एंटेंगल है, यहाँ मूव हुआ तो चाहे वो कितना भी 50 करोड़ लाइट ईयर ही दूर क्यों ना हो, वो वहाँ से वहाँ तुरंत मूव हो जाएगा। और इसी बात को साबित करने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला। अब आप सोचिए ये किस तरह की चीजें हैं जो हम और आप देख रहे हैं। क्या पता आगे जाकर ये पता चले कि लाइट, जैसा मैंने बीच में बताया था, कोई भौतिक वस्तु हो ही ना, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जब भी रिसर्च होगी आगे लाइट के बारे में, वो आप कर सकते हैं या हम करें या कोई भी करे, ये चीजें ऐसे ही डेवलप होती रहेगी। ऐसी बात है नहीं कि भाई लाइट को सबसे तेज बता दिया आइंस्टाइन ने। अगर आज आइंस्टाइन जिंदा हो गए तो इसी बात से हिल जाते, वो हिल के कहीं पर, वो बताते हैं ना कि चक्कर आ जाते हैं लोग को, ऐसे चक्कर आ जाते हैं, ऐसे इन्होंने ये थियरी साबित की और वही एंटेंगलमेंट का सिद्धांत है। तो आगे जाके
इसी तरह पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे अगर कोई थियरी लाइट पर डिस्कवर होती है। लेकिन इसका मूल तात्पर्य यही निकल के आता है कि आप समझे कि लाइट क्या है, तो हमने समझ लिया, या इस वीडियो के दौरान आपको अंदाजा तो आ गया है कि लाइट वेव कैसे हैं, लाइट पार्टिकल कैसे हैं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे हैं, और हमारे तरह तरह के कॉन्टेक्स्ट या एक्सपेरिमेंट से लाइट को हम किस तरह से देख पाते हैं और एक्चुअल में लाइट है क्या। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एज वेल एज पार्टिकल। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, वेव भी है पार्टिकल भी है, और जिस भी संदर्भ में हमें काम आए वही लाइट है। सो सारी जो विभावनाएं पहले की थी कि आंख में से निकल रही हैं या ऑब्जेक्ट में से निकल रही हैं, वो हमने खारिज की, और आज हम ठीक तरह से समझ पाए कि हाँ भाई, लाइट के कहीं रूप है, लेकिन यही है लाइट।